सुप्रभात। निर्वाण एवं महासमाधि, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। निर्वाण एवं महासमाधि। चाहे जितनी हम गुरु की महिमा गाएं, परंतु फिर भी वह गौड़ है। यदि हमें ये ज्ञात ना हुआ कि हम और वो दो नहीं एक है, तो फिर हमारी साधना अधूरी है। गुरु की महिमा देखने या बताने में नहीं, वरन अभेद ज्ञान से अभेद भाव निर्माण में। अभेद ज्ञान से अभेद भाव निर्माण में है। परम पूज्य बाबूजी महात्मा श्याम बिहारी लाल जी ने अपना सर्वस्व अपने प्रियजनों एवं आध्यात्म शिष्यों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। यही नहीं, वरन तन मन धन से जिज्ञासुओं तथा आध्यात्म प्रेमियों पर जीवन पर्यंत सेवा करते रहे। उनके पास सभी जन उनकी अपनी संतान की भांति रहते। परम पूज्य बाबूजी का घर उन सब आध्यात्म शिष्यों का अपना घर सा प्रतीत होता था। ऐसा होता भी क्यों ना, पूज्य बाबूजी सबके सुख दुख का ख्याल जो रखते। पूज्य अम्मा सबके ठहरने व खाने पीने की उचित व्यवस्था रखती। तो वे तो आध्यात्म बालकों की अम्मा थी। डांट भी पड़ती थी इन शिष्यों को और प्यार दुलार भी खूब मिलता अम्मा का। उनका अधिकार भी तो था सब पर। तो बाबूजी आध्यात्म पिता जो ठहरे, उनकी अपनी संतानों सर्वश्री राम बिहारी, मुन्ना बाबू या चंदा बाबू अथवा अन्य पुत्रियों एवं पुत्र वधुओं में और आए हुए आध्यात्म शिष्यों में कोई अंतर नहीं जान सकता था। कोई अंतर होता भी कैसे, वे तो परमपिता थे सबके। वहाँ सबके लिए समान प्यार था, सबके लिए समान व्यवस्था थी। इस प्रकार खूब आनंद से दिन करते उस आध्यात्म कुटिया में। परम पूज्य बाबूजी को आध्यात्म के भविष्य की चिंता थी, इसे घर घर पहुँचाना था। उनके परम पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव ने इच्छा प्रकट की थी कि जहाँ तक हो सके दुनिया के लोगों तक इस मिशन को पहुँचा दो। परम पूज्य बाबूजी ने अपने जीवन काल में ही इस उत्तरदायित्व को भली भांति पूर्ण कर भविष्य निधि के रूप में अपनी प्रतिमूर्ति को ढाला। उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर उसको साकार रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। इस गृहस्थ विद्या को घर घर में पहुंचाना और मिशन के कार्यभार ऐसे कदमों पर डाला जो उनके परम प्रिय आज्ञाकारी शिष्यों में रहे। इस प्रकार परम पूज्य बाबूजी सब प्रकार से निश्चिंत एवं आश्वस्त हो चुके थे और जिस कार्य के लिए जन्म लिया था उसका ऋण चुका चुके थे। अब तो अनंत मलिन होना चाहते थे। इस दुनिया का कार्य पूरा हो चुका था। कभी कभी तबीयत खराब हो जाती थी, खांसते खांसते करवट बदल लेते। ये क्रम चलता रहा। किसी को क्या मालूम कि किस किस के संस्कारों व कष्टों को अपने ऊपर लेकर उसका निवारण कर रहे हैं। ऐसा करते भी क्यों ना। जन्म जो लिया था दूसरों के कल्याण व उद्धार, इस भूमिका को बड़ी सारी तत्परता से अंत समय तक निभाते रहे। 1959 में परम पूज्य बाबूजी कई बार बीमार पड़े। जुलाई माह में उनका स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया था। इसी बीच एक बार कुएं वाले औगड़ बाबा को बुलवाकर कुछ बातचीत अलंकारिक भाषा में की। तो 5 जुलाई की संध्या को उनकी तबीयत अधिक खराब हो गई। वे रात्रि को बाहर के कमरे में अकेले लेटे ध्यानमग्न थे। उनकी पौत्री रेखा दूध लेकर अपनी माँ के साथ गई और कहा, बाबा दूध ले लो। चिरंजीव रेखा की आवाज़ सुनकर उन्होंने अपने तेजस्वी आंखों को एक बार खोला और हाथ के इशारे से दूध वापस ले जाने को कहा। उस समय उनके जोर जोर से सांस चल रही थी। तो रेखा ने हाथ लगाकर देखा तो पूज्य बाबूजी को तेज बुखार था। अम्मा जी भी आ गई। पूज्य बाबूजी को अंदर कमरे में ले जाएगा। रात भर संपूर्ण शरीर तेज ज्वर से धड़कता रहा। परम पूज्य बाबूजी शांत चित्त था सागर में डुबकियां लगाते रहे। शायद उन्हें प्रातः किसी प्रियवर से मिलने की प्रतीक्षा थी, जो लुधियाना से आकर रात्रि भर मकान के बाहर पटिया पर बैठे रहे कि कब प्रातःकाल दरवाज़ा खुले और वे अपने गुरुदेव के दर्शन कर तृप्त हो जाएं। रात पर परम पूज्य बाबूजी का शरीर केले के पत्ते व फूल की कटोरी से मला गया कि बुखार कुछ कम हो जाए। केले के पत्ते व फूल की कटोरी से। परंतु परम पूज्य बाबूजी तो आगे की मंजिल की ओर बढ़ चुके थे और प्रेमाग्नि में उनका शरीर धधक रहा था। उनके सभी सत्संगी पुत्र परम पूज्य बाबूजी से इतना अधिक प्यार व दुलार करते कि पूज्य बाबूजी के
शरीर को अपनी आंखों से ओझल होना नहीं देख सकते थे और बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार रहते। परम पूज्य बाबूजी को इस बात का पूर्णतः ज्ञान था, क्योंकि एक बार पूज्य शिव सिंह जी ने परम पूज्य बाबूजी को वचन दिया था कि वे अपने आयु में से 5 वर्ष परम पूज्य बाबूजी को देंगे। इसी कारण परम पूज्य बाबूजी ने पूज्य शिव सिंह जी को अंतिम समय में अपने स्वास्थ्य के प्रति आश्वस्त कराकर उनके ही मुख से कहला कर कि बाबूजी अब आप स्वस्थ हैं, मैं कन्नौज जा रहा हूँ। विधि के विधान का सम्मान रखा था। कोई पिता अपने पुत्र की आयु ले भी कैसे सकता है, वह तो पुत्र पर न्यौछावर रहता है और उसके दीर्घ आयु की सदैव कामना करता रहता है। ऐसा ही अपने पुत्रों के लिए करते रहते परम पूज्य बाबूजी जीवन पर्यंत। तो बाबूजी जानते थे कि जिन बालकों को कंधे पर बैठाकर बड़ा किया, उन बालकों से शरीर का कंधा कैसा लगे। इसलिए उन्होंने अपने प्रिय बालकों को अपने अंतिम क्षणों में कहीं न कहीं किसी बहाने से दूर भेज दिया। महासमाधि के कुछ दिन पूर्व उन्होंने पूज्य राणा जी को, जो उनके परम प्रिय व आंतरिक शिष्य में रहे, अपनी छोटी पुत्री सुश्री मुन्नी देवी को लेने गोरखपुर भेज दिया, जहाँ कुछ परिस्थितियों बस वे शीघ्र फतेहगढ़ न लौट सके। तो भाई कप्तान सिंह आपके पास 5-6 दिन रहकर अपनी पत्नी की चिकित्सा हेतु एक दिन पूर्व जुलाई 5 को वापस चले गए। भाई वासुदेव जो लुधियाना से 5 जुलाई की रात्रि को फतेहगढ़ पहुँचे थे और परम पूज्य बाबूजी से 6 जुलाई को मिले, तो उन्हें भी परम पूज्य बाबूजी ने प्रातः 10 बजे की गाड़ी से सुश्री सुमित्रा वशिष्ठ के साथ उनके भाई श्री ज्ञानचंद के घर फतेहपुर जसोदा भेज दिए। इस प्रकार भाई लक्ष्मण सिंह जी, जो सदैव उनके आपके पास रहते और आपकी सेवा में तत्पर रहते, कुछ दिनों पूर्व अपने घर जाने को तैयार हो गए। जब लौटकर वापस आए तो पूज्य बाबूजी को अति गहन अवस्था में देखकर चिंतित हो उठे और तुरंत चौधरीपुर अपने भाई श्री शिव सिंह जी को लेवाने के लिए चले गए। और फिर उन सभी प्रिय बालकों को, जिन्हें परम पूज्य बाबूजी ने अपने लहू से सींचकर बड़ा किया और एक अपूर्व सुगंधित फुलवारी लगाई, अंतर हृदय से अपना चिर स्नेह देकर निश्चिंत एवं तृप्त हो गए। अब घर में केवल उनके सगे संबंधी थे। परम पूज्य बाबूजी आंख बंद किए हुए लेटे थे, सांस तेज चल रही थी। एक बार आंख खोली, अम्मा की ओर देखा, इशारे से पूछा कि घर में कुछ रुपये आदि हैं या नहीं, क्योंकि परम पूज्य बाबूजी सदैव तंगी की स्थिति में ही रहे। अम्मा ने कहा कि ऐसी बात क्यों पूछ रहे हो। तो आपने कहा कि भाई पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अम्मा ने बतलाया कि आज ही श्री शिव पूजन उपाध्याय का मनी ऑर्डर आया है। आपने सुनकर निश्चिंता से आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद लगभग 11 बजे परम पूज्य बाबूजी की नाक से खून का फब्बारा छूटा। अम्मा ने धूती लगाकर खून आंचल में ले लिया। भाई दीनानाथ ने होम्योपैथिक दवाई देने का प्रयास किया, परंतु आपने कोई दवाई नहीं दी। आप अब ब्रह्म स्थिति में समा चुके थे। दिन के लगभग 12 बजे सोमवार 6 जुलाई 1959 को आपने सगे संबंधियों के बीच से समाधि ले ली। उसी दिन आपका पार्थिव शरीर आपके संबंधियों द्वारा अग्निदेव को समर्पित किया गया और पंच तत्वों में विलीन हो गया। तो परम पूज्य बाबूजी कहा करते थे कि भौतिक शरीर छोड़ने के बाद सबकी सेवा और भी अच्छे ढंग से कर सकूँगा। इस सत्यता का आभास बहुत से आध्यात्म प्रेमियों को अब भी मिलता रहता है। वह तो आध्यात्म जगत का मार्गदर्शन क्षण प्रति क्षण कर रहे हैं, आज भी उसी प्रकार जैसे उनके शरीर रूप में उतारा। बाहर हैं, अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, क्या पता किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।